सी को SC उन्होंने कहा कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी पर क्या बोले आप ये जरा देखिएगा। कनेक्टिविटी में वो कह रहे हैं कि भारत का हमेशा से मत रहा है मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं विश्वास और विकास के द्वार भी खुलेंगे, लेकिन हमारा मानना है कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए, मतलब ये जो पाकिस्तान से होकर के POK से होकर के जो गुजर रहा है ये CPEC जी की जो चाइना की पॉलिसी साफ साफ उन्होंने कहा साहब ये सीधा चैलेंज है, ये हमारी धरती है हाँ। जहां से आपने अपना प्रोजेक्ट निकाला है, साफ साफ बता दिया। सुनते हैं। अब मैं दूसरे स्तंभ C यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। अगली लाइन जो अंग्रेजी में प्रधानमंत्री ने कही वो अभी हमने आपको नहीं सुनाई। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सोवेरेनिटी लूजेस ट्रस्ट एंड मीनिंग। ऐसे कनेक्टिविटी के प्रयास जिसमें संप्रभुता का ख्याल न रखा जाए उनसे भरोसा और उनमें यकीन कम होता है। तो पार्टी ये सीधा चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी पे नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए इस समिट में जो PM ने जो किया है उसको जरा ठीक से देखें तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि चीन को ये हमेशा ध्यान में रहे कि भारत कोई ऐसा नहीं कि किसी मजबूरी के तहत आपके साथ आ रहा है, आज अमेरिका से रिश्ते खराब हो गए तो हम आपके साथ चले आ रहे हैं, कुछ दबे दबे से रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, वो नहीं किया उन्होंने। यहाँ से जब वो उड़े तो पहले वो जापान चले गए। जापान इस वक्त चीन का किस तरह से विरोध कर रहा है उसको वहाँ के मुखपत्रों को पढ़िए तो समझ में आता है। और देखिए मैं कम से कम बड़ा इस मामले में जिसको कहें कि पक्के मिजाज का हूँ कि चीन हम इसको इतना भरोसा नहीं कर सकते, हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे फायदे का होगा। और हम डेमोक्रेसी हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं। तो हमारा जो रिश्ता बनता है वो डेमोक्रेसी से अच्छा बनता है, चीन का डिक्टेटर से रिश्ता अच्छा बनता है। तो ये बड़ा क्लैरिटी है। अब वहां जाकर जब वो बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? हम अपनी जो टेरिटरी है उसको रिक्लेम करना चाहते हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं, जब बॉर्डर को लेकर अलग अलग जो कोर कमांडर मीटिंग हुई तो उसमें बार बार भारत ने ये कहा कि एक तो आपके साथ जो हमारी LAC है उसको ठीक करिए, उसको डिमार्केशन सही कीजिए। दूसरा, जो आप पाकिस्तान के हवाले से चीजें कब्जा करके बैठे हो उसको खाली करिए। और CPEC पर इसलिए भी क्योंकि अब तो अमेरिका भी वो ड्रिलिंग मशीन तैयार करा रहा है तेल वेल निकालने के लिए, तो वहां भी जाएगा वो। तो ये भी एक सीधे सीधे संदेश है। और मुझे लगता है कि अगर चीन की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया या उनकी बातचीत में या किसी जगह पर कोई जिक्र नहीं है तो उनको भी सेंसिटिविटी का अंदाजा है, ये भी मानना चाहिए। ताइवान पर इतना टची क्यों है चीन? ताइवान को वो अपना हिस्सा मानता है। कोई देश अगर व्यापार करता है या ओलंपिक में भी अगर ताइवान चला जाए और लोग खेलते हैं उनके संग, मुझे पता नहीं ताइवान जाता है कि नहीं जाता, शायद नहीं जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संपर्क कोई देश अगर ताइवान से रखता है तो चीन को उसमें प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ तो POK से आपने सड़क बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे पता नहीं क्या क्या बना दिया, और वहाँ क्या क्या, वहाँ शायद इनकी सेनाएं कुछ सेनाएं भी हैं वहाँ पर। इसके बीच तो हमारा उसमें भी तो हमारी भी हमारे विदेश सचिव ने दिया है कि ताइवान पर भारत का रुख वही है जो पहले था। मतलब हम तो सम्मान कर रहे हैं, हम चेंज नहीं कर रहे, हम उसको अलग देश की मान्यता नहीं देते, मान्यता नहीं दे रहे। लेकिन आप ताइवान के एम्बेसी है हमारे यहाँ, हाँ हमारे देश में ताइवान का वो है पूरा ऐसा कि अलग हम टू चाइना थ्योरी को मानते हैं, हम सिंगल चाइना थ्योरी नहीं मानते। चीन कहता है कि सिंगल चाइना। ताइवान के साथ हमारे रिश्ते इधर और बढ़े, कूटनीतिक रिश्ते हैं भाई, इधर और बढ़े हैं। नहीं, हम एक संप्रभु देश का दर्जा देते हैं ताइवान को। बिल्कुल। अच्छा, ताइवान के लोगों से मैं मिला हूँ यहाँ पर, जब पासवान जी मंत्री थे तो उनके डेलीगेशन के लोग, एम्बेसी के लोग आते थे यहाँ। तो जब भारत हमेशा क्या है, चाइना चाहता है, चीन की कोशिश है कि एक चीन, सिंगल चाइना पॉलिसी, यानी ताइवान चीन का प्रांत है, जैसे तिब्बत को उसने ले लिया। नहीं, ऑफिशियली नहीं मानता है मेरे ख्याल सर। से हमारे रिलेशंस हैं, हमारे इकोनॉमिक और कमर्शियल लिंक्स हैं,
हमने उनको यहाँ पर एम्बेसी, हमारे यहाँ वो कांटेक्ट है, लेकिन ऑफिशियली हम उनको रिकॉग्नाइज उस तरह नहीं, से लेकिन हमने यहाँ उनको दी हुई जगह। नहीं, वो बिजनेस इकोनॉमिक और उसके लिए किया हुआ है, लेकिन मान्यता नहीं दी। लेकिन हम उनको उस तरह से मान्यता हमारी नहीं मान्यता है। नहीं दी। वो नहीं, हम टू उनका झंडा नहीं मानते सीरत से। शुरू से ही वो है, नहीं, हम टू चाइना, नेहरू जी के समय से ही ये पॉलिसी है। विदेश मंत्रालय कहता है कि इंडिया डजंट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इंस्टेड इट एडर्स द वन चाइना पॉलिसी। नहीं, ये तो अभी जयशंकर ने कहा। नहीं सर, ये सर, बोला, नेहरू जी नहीं के मान समय ले तो की नहीं हमारा थी। रुख ये है। चेंज नहीं हुई है। आप ताइवान को अपना हिस्सा मानते हैं तो हम सम्मान करते हैं, ठीक है। बस ठीक है। हम जिस हिस्से को अपना मानते हैं आप भी उसका सम्मान कीजिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ताइवान को लेके भारत के और चीन के बीच में एक गतिरोध है। इसको मतलब जो है इतनी आसानी से हम वो नहीं तो कह चाहेगा सकते। कि हम संबंधी कुछ हाँ, कोई संबंध वो ना चाहता है रखें। कि हम जैसे हम वांगजाऊ से या हुनान से संबंध नहीं रखते ना, वो चाहता है ताइवान को भारत वही दर्जा दे जो हुनान और यानान और बाकी प्रांतों की स्थिति है। तो वो हम नहीं देते, हम उसको एक उसके साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, कल्चरल, सारे सेमीकंडक्टर्स वगैरह तो हम चाहे ताइवान से जो है उनकी फैक्ट्री इस आ रही समिट है। में केवल मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक। इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। बात करेंगे सर, अभी ब्रेक का समय हो गया। ब्रेक के बाद और प्रधानमंत्री ने खुद मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यानी सीधे सीधे अमेरिका के रेफरेंस में जो बात कही है वो बहुत सुनने लायक चीज है, उसकी हम बात करेंगे। आज बड़ी खबरें आ रही हैं अचानक से। कल आपने देखा खबर हो गई कि ट्रंप इज डेड, ट्रंप नहीं रहे, फिर बाद में कुछ सच्चाई उसके, हाँ ट्रंप है, तो लेकिन हुआ कि खबर उड़ी कैसे, ये हम आपको बताएंगे। अब ट्रंप का एडवाइजर ने यह भी कह दिया कि भारत के लोगों, आप देखो ब्राह्मण आपके यहां तेल बेचकर पैसा कमा रहा है। आप लोग समझिए, क्या ये भारत के अंदरूनी मामलों में सीधा दखल नहीं है और क्या कोई भी मित्र देश ऐसा व्यवहार करता है? अब यह सवाल अमेरिका से पूछा जाएगा।